जय हिंद। आइए अभी हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। अभी जो है हम जो है यह 1989 में पूछा गया यह प्रश्न है राजनीति शास्त्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, यूपीएससी वैकल्पिक विषय का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर पेपर 1 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर यह 3rd है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को समझते हैं पढ़कर। देखो, पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स, डिफेक्ट मतलब खामियां, कमियां, ठीक है, कमजोरियां। तो पॉइंट आउट द डिफेक्ट इन द इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया। अब भारत के में देखो चुनाव जो है ना, कहा जाता है कि बल्क वॉक ऑफ द डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द बल्क वॉक ऑफ द डेमोक्रेसी। जहां भी लोकतंत्र है, अगर वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं तो वहां लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कई जगह आप देखोगे तो वन पार्टी सिस्टम ही बनकर रह गया है। वहां तो कहते हैं कि लोकतंत्र है, लेकिन एक ही पार्टी जो है 100 साल से जीत रही है, तो वहाँ लोकतंत्र नहीं है। इस बात को आप जान लें। तो ये बातें इसमें कही जा रही है कि भारत के इलेक्शन सिस्टम में क्या क्या खामियां हैं। देखो, भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, इसमें कई पार्टियों की सरकार बनती है, बिगड़ती है। ठीक है, तो आप देखोगे कि केंद्र में कोई और सरकार है, राज्य में कोई और सरकार है, दूसरे राज्य में कोई और सरकार है, हर जगह डिफरेंट पार्टी की, यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो जो है डिफरेंट पार्टी की आपको सरकारें नजर आएगी। लेकिन फिर भी इतना बड़ा देश है, और जब हम आज़ादी हमें 1947 में मिली थी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो इलेक्शन सिस्टम, भारत के चुनाव प्रणाली में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या डिफेक्ट हैं, उसके बारे में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ये पॉइंट आउट द डिफेक्ट इन द इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट अ सुटेबल इंप्रूवमेंट इन। अब इसमें कैसे सुधार लाया जाना चाहिए, इसके बारे में भी बातें कही गई है। इन द लाइट ऑफ द तारकुंडे कमेटी रिपोर्ट। देखो, तारकुंडे कमेटी रिपोर्ट कहने का मतलब तारकुंडे कमेटी, ठीक है, बैठाई गई थी इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित, आपको यह जान के चलो। ठीक है, फिर किलकार कमेटी वगैरह भी थी, सेकेंड ARC वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इलेक्शन रिफॉर्म के हमेशा जो है प्रयास होते रहते हैं। जैसे एक समय था कि बूथ मतलब आज़ादी के बाद बूथ कैप्चरिंग वगैरह बहुत अधिक होता था। ठीक है, तो अब देखो EVM वगैरह आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें वगैरह आ गई। फिर जो है इलेक्शन जो कंडक्ट कराए जाते थे उसमें क्रिमिनल पॉलिटिशियंस वगैरह बहुत जो है चुनाव लड़ लेते थे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो भी व्यक्तियों को 2 साल से अधिक सज़ा मिलेगा वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेगा। तो ये सब धीरे धीरे रिफॉर्म किए जा रहे हैं। फिर जो है हमें नोटा की भी जो है उपलब्ध कराया गया कि भाई हम जितने भी कैंडिडेट खड़ा हुए हमको कोई पसंद नहीं है, सब भ्रष्टाचारी ही हैं, तो हम नोटा पे जो है अंगूठा दबाएंगे कि नॉट, कह सकते हैं कि इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इसके साथ साथ देखो फेक वोटिंग वगैरह डाले जाते थे। तो अब जो है वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से कनेक्ट किया जा रहा है ताकि फेक वोटर ना रहें। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट खड़ा हो जाते थे, जिसको मन होता था सब। इसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है अधिक बढ़ा दिया गया है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे कई जो है रिफॉर्म प्रयास जो है हमेशा किए जाए। फिर देखो मसल्स पावर वगैरह का बहुत दुरुपयोग होता था, तो सिक्योरिटी वगैरह की पूरी व्यवस्था की गई। जब हमने आज़ादी हासिल की तो उस वक्त लोगों में इलिटरेसी बहुत था, अशिक्षा बहुत था, तो इसलिए लोग जो है जाते नहीं थे, वोट वगैरह नहीं डालने जाते थे। तो धीरे धीरे जागरूकता फैलाई जाती है। देखते हो जब चुनाव आता है तो इलेक्शन कमीशन कहती है कि आओ आओ सब लोग मिलकर वोट डालो, जो 18 साल से एबव है वह भी वोट डालें, पहली बार वोट डालें, तस्वीर शेयर करें, फ़ोटो खिंचाएँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने और सुनने को मिलती है। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम ही होगा। तो अब तक के इलेक्शन जितने भी रिफॉर्म किए गए हैं और जितने भी इसमें डिफेक्ट थे, सबको आप जो है धड़ल्ले से जो है रगड़ दो, सबका वर्णन कर दो। ठीक है, और ख़ास करके इसमें एक बात याद रखना कि तारकुंडे कमेटी का जो रिपोर्ट है ना, उसके अनुसार जो है आप इसको प्रिपेयर करना। और इसके साथ साथ अब तक जितने भी इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित कमेटी बनाई गई है उसके बारे में भी आप 10-10 पॉइंट का नोट्स बना लो, ताकि इन फ्यूचर इस कमेटी को छोड़कर कोई दूसरे कमेटी से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएं तो आप उस कमेटी का भी जो है संबंधित आपके पास पॉइंट्स हों और फिर आप उसके आंसर को लिख सकें। इज दैट क्लियर? तो जाते जाते हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि पॉइंट आउट द डिफेक्ट ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट अ सुटेबल इंप्रूवमेंट इन इट in the light of the तारकुंडे कमेटी रिपोर्ट। That's all. Thank you. Have a great day. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।